students, this is Asha Fatma. So today's our topic is gradient of speed time graph. ये स्पीड टाइम ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट जो होता है वो स्लोप की मेजरमेंट को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगी उसकी मेजरमेंट को हम जब ग्रेडियंट का नाम देंगे तो वो ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगी, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ग्रेडियंट उसका मेजरमेंट है। तो अब देखें कि स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम लोग देखेंगे कि T1 पे कितनी स्पीड है, T2 के पे कितनी स्पीड है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्पीड T1 पे होती है वो V1 होती है और T2 पे जो स्पीड होती है हमारे पास V2 होती है रिस्पेक्टिवली। स्पीड को हम लोग V से शो करवाते हैं और टाइम को हम लोग T से। अब देखें जो टाइम इंटरवल T2 नेगेटिव T1 में जो चेंज इन स्पीड है हमारे पास, टाइम इंटरवल T2 नेगेटिव T1 में जो चेंज इन स्पीड है हमारे पास V2 नेगेटिव V1 है। ठीक है, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी? स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी हमारे पास चेंज इन स्पीड वो टोटल टाइम टेकन। ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या है? चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन स्पीड हमारे पास क्या है? V2 नेगेटिव V1। टाइम टेकन हमारे पास है T2 नेगेटिव T2। यहाँ पे हम डेल T नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने चेंज इन टाइम नहीं कहा, उन्होंने टोटल टाइम टेकन का है। तो जो चेंज इन स्पीड है वो डेल V से शो करवाएंगे और जो टोटल टाइम टेकन है वो ये टाइम T2 नेगेटिव T1 हमारे पास T जो है वो T के इक्वल है। T2 नेगेटिव T1 जो टाइम है हमारे पास T के इक्वल है, तो ये हम यहाँ पे T लिखेंगे। लेकिन जो स्पीड पर यूनिट टाइम जो है हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। देखें, जो एक्सीलरेशन है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगी। अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, अगर स्पीड डिक्रीज़ होगी तो एक्सीलरेशन कम होगा। तो जो ग्रेडियंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का हमारे पास होगा एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी। द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए, एक कार है, अगर वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा हमारे पास अ स्ट्रेट लाइन राइजेज थ्रो सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सेम हाइट से राइज करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में के लिए, क्योंकि कार जो है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से वो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है वो सेम हाइट से इक्वल राइज करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के लिए, यानी कि हर टाइम के बाद वो उतना ही इंक्रीज होगी जैसा कि वो पिछले एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए राइज हुई थी। यानी कि 1 मिनट के बाद भी उतनी हाइट से वो राइज करेगी, 2 मिनट के बाद भी सेम हाइट से राइज करेगी, 3 मिनट के बाद भी सेम हाइट से राइज करेगी। क्योंकि उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब देखें, जो ग्राफ फिगर है 2.19 में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जो कि एक्स एक्सिस टाइम के एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, क्योंकि स्पीड भी कांस्टेंट थी। उसी को हम लोग फिगर 2.22 में उसको रीड्रा किया गया है उसकी स्लोप को फाइंड करने के लिए। अब देखें, स्पीड V1 है टाइम T1 पे, तो जो स्पीड V2 होगी टाइम T2 पे वो V2 होगी। स्पीड V2 टाइम T2 पे स्पीड जो है हमारे पास V2 होगी। तो चेंज इन स्पीड में हमारे पास जो स्पीड में चेंज आया वो ज़ीरो आया। क्यों? क्योंकि वो जो स्लोप है वो सेम हाइट से राइज कर रही है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बस चेंज नहीं आ रहा इसलिए वो ज़ीरो की इक्वल होगी। तो हाँ, यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब देखें V2 हमारे पास नेगेटिव V1 हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। तो जब हम लोग इसको इस इक्वेशन में ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास 0/T2 नेगेटिव T1 आ जाएगा। तो ये सब पूरी इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगी? ज़ीरो के इक्वल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है। वो ये शो करवाती है कि एक्सीलरेशन जो है वो ज़ीरो है, तो जो मोशन है वो
चेंज इन स्पीड की विदाउट होगी, विदाउट द चेंज इन स्पीड मोशन बॉडी मूव करेगी। इन फिगर्स को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर समझ आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका लेक्चर कैसे लगा।